तो हेलो गाइस, आज हम अगला वीडियो लेके आए हैं। साम्यावस्था स्थिरांकों पर रस समीकरण नीतीय गुणांकों का क्या प्रभाव होता है उसको देखेंगे। साम्यावस्था स्थिरांक केसी का रस समीकरण नीतीय गुणांकों का प्रभाव देखेंगे। पहला प्रभाव है समीकरण को पलटने पर। समीकरण को पलटने पर माना कि एक समीकरण है N2 गैस प्लस हाइड्रोजन गैस 2 मोल अमोनिया गैस। इस समीकरण के लिए मुझे केसी देखना है, तो केसी हो जाएगा प्रोडक्ट एक्टिव मास NH3 एक्टिव मास N2 मल्टीप्लाई एक्टिव मास H2। समीकरण नंबर 1। अब इस समीकरण को अगर पलट दें तो जो प्रोडक्ट है वो अभिकारक की जगह आ जाएगा 2NH3 N2 जो अभिकारक है उत्पाद की जगह N2 गैस प्लस 3H2 गैस ये हो जाएगा। इसके लिए साम्यावस्था स्थिरांक Kc डेज होगा जो एक्टिव मास N2 मल्टीप्लाई एक्टिव मास H2 के ऊपर 3 की घात और यहाँ हो जाएगा एक्टिव मास NH3 ऊपर 2 की घात। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 के ध्यान से देखिए। समीकरण नंबर 1 और 2 को देखिए। एक्टिव मास ऑफ NH3 के ऊपर 2 की घात यहाँ पे समीकरण नंबर 2 में नीचे है और एक्टिव मास ऑफ N2 मल्टीप्लाई एक्टिव मास ऑफ H2 के ऊपर 3 की घात इस समीकरण नंबर 2 में ये ऊपर है। तो ये जो है एक्टिव मास ऑफ NH3 ऊपर, अगर इस समीकरण को पलट दें तो इस प्रकार से दिखेगा। अतः केसी और KC जो होगा, तो जो KC होगा वो 1/KC होगा अथवा जो KC होगा वो 1/KC होने वाला है। ये संबंध होगा। जब किसी समीकरण को पलटते हैं तो पहले के साम्यावस्था और पलटने के बाद जो रिएक्शन आता है उसके साम्यावस्था में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। दूसरा प्रभाव देखेंगे हम लोग। दूसरा, समीकरण को 2 से भाग करने पर H2 गैस प्लस I2 गैस से बनता है 2HI गैस। इसके लिए Kc का मान होगा, Kc लिखेंगे, साम्यावस्था स्थिरांक लिखेंगे तो ये उत्पाद है, ये ऊपर जाएगा एक्टिव मास HI 2 की घात और वैसे ही एक्टिव मास ऑफ H2
इंटू एक्टिव मास ऑफ I2, ये होगा समीकरण नंबर 1। अब समीकरण को 2 से भाग करना है, इस समीकरण को 2 से भाग लगाना है, तो हमारे पास समीकरण आ जाएगा H2/2 गैस प्लस I2 गैस बटे 2, भाग देना है 2 से, यहाँ भी भाग हो गया 2 से, यहाँ भी भाग हो गया 2 से, और इधर हो जाएगा 2HI गैस, यहाँ भी 2 का भाग दे देंगे, 2 का भाग दे देंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसके लिए मुझे केसी डैश लिखना है, केसी डैश, तो साम्यावस्था स्थिरांक, इस समीकरण के लिए केसी डैश साम्यावस्था स्थिरांक है, तो HI एक्टिव मास HI के ऊपर हो जाएगा, और इधर हो जाएगा एक्टिव मास H2 के ऊपर 1/2 की घात मल्टीप्लाई एक्टिव मास I2 के ऊपर 1/2 की घात, ये हो जाएगा। अब ये हो गया समीकरण नंबर 1 और 2। समीकरण नंबर 1 और 2 को ध्यान से देखिएगा। समीकरण नंबर 1 में एक्टिव मास HI के ऊपर 2 की घात है, जबकि समीकरण नंबर 2 में HI के ऊपर 1 की घात है, जो 2 का यहाँ 1 की घात है, मीन्स आधा। H2 के ऊपर 1 की घात है, जबकि यहाँ पे एक्टिव मास H2 के ऊपर 1/2 की घात है। यहाँ पे I2 के ऊपर 1 की घात है, जबकि यहाँ पे I2 के ऊपर एक्टिव मास I2 के ऊपर 1/2 की घात है। कुल मिला के समीकरण नंबर 1 जो है समीकरण नंबर 2 का वर्गमूल होगा। तो साम्यावस्था स्थिरांक में भी संबंध निकल के आने वाला है। जो केसी डैश होगा वो केसी डैश का वर्गमूल होगा, केसी का वर्गमूल होगा, ये संबंध होने वाला है। अगर समीकरण को n से भाग दिया जाता तो केसी डैश जो है n वर्गमूल केसी प्राप्त होता, ये मिलता। तो समीकरण को 2 से भाग करने पर साम्यावस्था स्थिरांक ये है, और इस समीकरण के लिए साम्यावस्था स्थिरांक का मान ये है, और समीकरण को 2 से भाग करने पर न्यू साम्य स्थिरांक केसी डैश का मान ये है। तो इन दोनों में अगर हम संबंध देखें तो केसी और केसी डैश में, केसी डैश जो होता है पहले का जो साम्यावस्था स्थिरांक होता है उसका वर्गमूल होता है। चाहे आप समीकरण को 2 से भाग दो, चाहे 3 से दो, अगर 3 से दोगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, अगर 4 से भाग दोगे तो 4 आएगा। n के मान यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये ध्यान देना है। समीकरण को 2 से गुणा करने पर हाइड्रोजन गैस प्लस आयोडीन गैस से बन जाएगा हमारे पास 2HI गैस। इसके लिए केसी होगा, ये उत्पाद है, ऊपर रहेगा एक्टिव मास ऑफ HI 2 की घात, इधर पे हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ H2 मल्टीप्लाई एक्टिव मास ऑफ I2, समीकरण नंबर 1। समीकरण को 2 से गुणा करना है। अब इस समीकरण को 2 से गुणा करना है
तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई H2 गैस प्लस 2I2 गैस से हो जाएगा ये 4HI गैस, ये हो जाएगा। इसके लिए केसी डेज हो जाएगा, इसके लिए साम्यावस्था स्थिरांक केसी डेज होगा जो HI एक्टिव मास HI के ऊपर 2 की घात 4 की घात हो जाएगा ये वाला मोल, और यहाँ पे हो जाएगा एक्टिव मास H2 के ऊपर 2 की घात मल्टीप्लाई I2 के ऊपर भी 2 की घात। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 को ध्यान से देखिए। HI एक्टिव मास HI के ऊपर 2 की घात, यहाँ पे HI के ऊपर 4 की घात, मतलब 2 का ये डबल है। तो जो केसी डेज का जो मान होगा, केसी डेज का जो मान होगा वो केसी वर्ग का, केसी साम्यावस्था केसी के ऊपर 2 की घात लगाएंगे तो आ जाएगा। तो केसी और केसी डेज में संबंध हो जाएगा केसी डेज इज इक्वल टू केसी के ऊपर 2 की घात, ये संबंध होने वाला है। यदि किसी समीकरण को n से गुणा करते हैं तो संबंध होगा केसी डेज बराबर केसी के ऊपर n की घात। अगर मैं किसी समीकरण को 2 से गुणा करता हूँ तो केसी के ऊपर 2 की घात आ जाएगा। अगर मैं किसी समीकरण को 3 से गुणा करते हैं तो केसी के ऊपर 3 की घात आ जाएगा, केसी डेज का मान। अगर हम किसी समीकरण को 4 से गुणा करते हैं तो केसी डेज का मान केसी के ऊपर 4 की घात हो जाएगा, केसी के ऊपर 4 की घात हो जाएगा। डी है समीकरण को 2 आंशिक समीकरण के रूप में दिखाने पर मेरे पास एक समीकरण है N2 गैस प्लस 2O2 गैस, इससे बन जाता है हमारे पास 2NO2 गैस। केसी होगा इस समीकरण के लिए एक प्रोडक्ट है, तो एक्टिव मास NO2 के ऊपर 2 की घात, और यहाँ पे हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ N2 और एक्टिव मास ऑफ O2 के ऊपर यहाँ पे 2 की घात, ये हो जाएगा, ये होगा समीकरण नंबर 1। अब मुझे आंशिक समीकरण लिखना है, इस समीकरण के लिए आंशिक समीकरण लिखना है। आंशिक समीकरण के रूप में लिखने पर आंशिक समीकरण के रूप में लिखने पर N2 प्लस O2 से बनने वाला है 2NO, ये होगा। इसके लिए अगर हम KC1 लिखें, KC1 होगा, इसके लिए KC1 हो जाएगा NO एक्टिव मास ऑफ NO 2 की घात, और यहाँ हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ N2 मल्टीप्लाई एक्टिव मास ऑफ O2, ये होने वाला है समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 हो गया। ये जो आया है 2NO गैस प्लस O2 गैस करा देंगे तो
हमको मिलने वाला है 2NO2 गैस। इसके लिए Kc2 लिखना है, Kc2 तो NO2 के ऊपर मोल आ जाएंगे, यहाँ हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ NO ऊपर 2 की घात मल्टीप्लाई O2, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 अगर मुझे देखिए यहाँ पे जब केसी लिखे समीकरण नंबर 1 से हमको आंशिक समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 को हम बनाए हैं, इसलिए इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्या हो जाएगा ये बराबर, इसको लिखेंगे तो इसको सबसे पहले लिखेंगे तो एक्टिव मास ऑफ NO2, एक्टिव मास ऑफ NO2 ऊपर 2 की घात बटे हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ N2 और एक्टिव मास ऑफ O2 ऊपर 2 की घात और बराबर हो जाएगा। अब ये वाला लिखेंगे एक्टिव मास ऑफ NO के ऊपर 2 की घात और एक्टिव मास ऑफ N2 मल्टीप्लाई एक्टिव मास ऑफ O2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाला समीकरण एक्टिव मास ऑफ NO2 ऊपर 2 की घात और एक्टिव मास ऑफ NO के ऊपर 2 की घात मल्टीप्लाई O2 एक्टिव मास ऑफ, जो कटेंगे उसको काट दो, जो कटेगा उसको काट दीजिए, ये कट जाएंगे ये लोग, तो बचेगा क्या, इधर बचने वाला है NO2 एक्टिव मास ऑफ NO2 ऊपर 2 की घात बटे एक्टिव मास ऑफ N2 एक्टिव मास ऑफ N2 और एक्टिव मास ऑफ O2 के ऊपर 2 की घात। तो यहाँ पे भी देखिए एक्टिव मास ऑफ NO2 के ऊपर 2 की घात बटे एक्टिव मास ऑफ N2 मल्टीप्लाई एक्टिव मास ऑफ O2 के ऊपर 2 की घात। इसके लिए साम्यावस्था स्थिरांक होता है Kc और इधर पे ये भी सेम हो गए, तो इसके लिए एक्टिव मास ऑफ ये वाला एक्टिव मास ऑफ क्या है Kc1 मल्टीप्लाई इसके लिए एक्टिव मास ऑफ क्या है Kc2। तो Kc बराबर Kc1 मल्टीप्लाई Kc2 का रिलेशन होता है। तो इस प्रकार से आज हम साम्यावस्था स्थिरांकों पर रस समीकरणमती गुणांकों का प्रभाव कैसा होता है, इसको आज हमने समझा। धन्यवाद।